जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट हैं, सेमी प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में जितने भी हैं, सबको आप उस नजरिए से देखेंगे तो हर एक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है वो इन्वॉल्व है, किसी ना किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है। हम सुबह उठने से लेकर के, सोकर उठने से लेकर रात सोते समय तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वर्ल्ड में ही रहते हैं। आप यदि अपने अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कोई भी ऐसा राइट नहीं है, ऐसा कोई भी ब्रांड या कोई भी डिजाइन या ऐसा कोई राइट नहीं है जिसका आप डेली लाइफ में इस्तेमाल ना कर रहे हैं। ये पेन का एग्जांपल हमने आपको बताया। इसी में भी पहले जो एक आईसी सर्किट लग जाती थी तो सर्किट का जो राइट और उसमें बढ़ जाता था। इसी तरह से अभी जो है जो स्पाई कैमरा या वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आ रहे हैं तो वो चिप के कारण भी आईसी जो राइट है वो भी उसमें और इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यदि कोई ओरिजिनल नॉलेज है या न्यू है, वही उस पर अप्लाई होगा। ऑलरेडी नॉन यदि नॉलेज है तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज होगा। पब्लिक डोमेन में है, लोगों की जानकारी में है, तो वो प्रोटेक्ट नहीं किया सकता। कुछ साल पहले तक हम लोग कहते थे कि भाई काश उड़ने वाला टू व्हीलर आ जाता, उड़ने वाली कार आ जाती, परंतु वो भी पेटेंट हो गई है, वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, उसकी भी टेस्टिंग हो गई है, इसलिए वो अब नॉन ऑब्वियस से ऑब्वियस में कन्वर्ट हो गया। हमें उसके आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक ऐसा मोनोपोली है जो किसी भी इन्वेंटर को उसको इन्वेंशन करने के बदले गवर्नमेंट कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट देती है। जैसा हम जानते हैं कि कॉपीराइट के अलावा बाकी जो सारे राइट्स हैं वो टेरिटोरियल राइट्स। टेरिटोरियल राइट्स का मतलब होता है कि नेशनल उनको वो जो राइट है वो मिलते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के। यदि आपको उस कंट्री से बाहर इंटरनेशनल आपको जो आईपी राइट चाहिए है तो आपको इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करके उन कंट्रीज की फी भर के एग्जामिन करा के वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्वेंटर ने अपनी इन्वेंशन को यदि डिस्क्लोज कर दिया है गवर्नमेंट को, तो उसके बदले में जो गवर्नमेंट जो पूरा फुल डिस्क्लोजर उसको करना होता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, तो उसको वो राइट गवर्नमेंट देती है। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। फायदा क्या होता है कि कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता उस इन्वेंशन का, इन्वेंटर या पेटेंटी के अतिरिक्त। और विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री, मतलब उस देश में वो जो पेटेंट है वो 20 साल के लिए उसका राइट उसको मिल जाएगा। परंतु यदि आपको ग्लोबल पेटेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग कंट्रीज में एक जो पीसीटी एप्लीकेशन है वो हमारे कंट्री में ही फाइल हो जाती है। उसका गोस्वामी साहब ने बड़ा अच्छा वो कहा था। परंतु एक बहुत ही इसका सुखद पहलू भी ये है कि एक पीसीटी एप्लीकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हमारे एक डॉक्टर गुप्ता हैं, उन्होंने फाइल किया था अभी, उन्होंने 2017 में फाइल किया था और वो इतनी एक्सप्रेस प्रोसेस हुई कि 2019 में उनको वो पेटेंट ग्रांट हो गया। तो ये भी यानी ऐसा है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी बनी हुई है, आपका पेटेंट अटॉर्नी कैसा है, उसमें कितना क्लैरिफिकेशन दिया है एग्जामिनर को, इतनी कम से कम उसमें ऑब्जेक्ट लगाने की जो जरूरत पड़ रही है, उस पर भी किसी भी पेटेंट को ग्रांट होने का समय निश्चित करता है। इसलिए जो पेटेंट एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग है, जो टेक्नो लीगल लैंग्वेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम प्रोविजनल एप्लीकेशन तो बना करके फाइल कर सकते हैं, परंतु कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए हमें किसी न किसी अच्छे पेटेंट अटॉर्नी की जरूरत पड़ेगी। कोई यदि आपकी एप्लीकेशन 5000 में यदि फाइल कर देता है तो ये मानिए कि हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन भी डूब जाए। परंतु यदि आपका पेटेंट अटॉर्नी अच्छा है और जेन्युइन आपसे फी मांग रहा है तो आपकी एप्लीकेशन भी वो इतनी अच्छी ड्राफ्ट करेगा कि आपको किसी भी तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में परेशानी नहीं आएगी और मिनिमम उसमें जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के दौरान क्वेरीज आती हैं वो कम से कम आएंगी। Chaubey sir, just sorry to interrupt. Yeah. Can we wrap up the session another 2 minutes? Then we can take the questions, a couple of questions. Yeah, okay. So आप sir बस wrap up कर दीजिए, and you can take another minute or so, and then we can take the questions, sir. Okay.
हाइट पे जाए नहीं कंप्लीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन है क्वेश्चन वीडियो पे जाना कहाँ से करें सर मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ अगर आप हाँ आप ऐसा करिए मैम 1 by 1 क्वेश्चन आप बता दीजिए मैं उसका रिप्लाई करूँगा जी 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 there is this one question we'll take just I think 2-3 important ones एक क्वेश्चन हमारे पास ये था that from where can we obtain the information about official process of patenting? You are most welcome at my office in MP Council of Science and Technology, where you can get each and every information. Thank you, sir. And I hope this was put up by Charu Bhattav ji. अगर आप होंगे तो I think आपको सर का जवाब मिल गया है. एक क्वेश्चन और है सर, कल्पना तिवारी जी ने पूछा है. Can I get the office address for patent process and what is the application fee? Is this varied for equipment, process material, or concepts? It is applicable for process and product both. The fee is different for the individual, MSME, and institutional, which I will tell you in the next slides. For the individual, this is 1750 offline, and online fee is rupees 1600 only. But you must have the digital signatures to file your application online. Now the online you can file, you have the digital signature, so it can be processed. Thank you, sir. There is one question from Ritu Bass. Where and how students can apply for patents, and what is the basic procedure for them? Is there any special thing? Yeah, actually, for the students, the National Innovation Foundation is taking care of about up to the 12th standard students. This is a body of Government of India, Department of Science and Technology. In their site, if the students goes and put their query along with the mobile number and contact details, so that office contact the student and whatever problem he has or whatever assistance he or she want, it resolves their problem and help them till the filing of patent or till the manufacture of their product or process. Thank you, sir. This one last question by Anita Puri saying, if any patent products are copied, what are the legal implications of it? Actually, if you have filed your patent in India and somebody is copying your product here, then you can take an action. You can put an FIR in the police stations. You can file a case in High Court or Higher Courts is applicable. And the person who has copied it may be penalized financially as well as the prison matters. But if you have